अब भी किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, नहीं तो फिर मैं रिफ्लेक्शन पे आ रहा हूं। ठीक है, तो मैं रिफ्लेक्शन पे आ रहा हूं। तो वापस सब एक बार इन रे डायग्राम्स को देख लो, डाउट है किसी को तो पूछ लो। सर मैंने वो आपको क्वेश्चन भेजा था इसी पीडीएफ का 7th। इसी पीडीएफ का 7, एक सेकंड रुक जाना, एक सेकंड। ठीक है, एक काम करता हूं मैं, रिफ्लेक्शन करके क्लास के एंड में आप 2 मिनट रुक जाना, मैं तेरा कर लूँ, मैं उसको कॉपी पेस्ट करके फिर तुम्हें सॉल्व करा दूंगा। एक सेकंड, ओके सर। एक सेकंड, वो इसलिए मैंने डाउनलोड नहीं किया ना, मैं रुक में देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो अब तुम सब इन रे डायग्राम्स को देखो, और तुम सब लोगों को ये चीज पता है U क्या होता है, V क्या होता है, F क्या होता है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम ध्यान से सुनना। U का मतलब होता है कि आपके पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे पड़ा है। V का मतलब होता है पोल से इमेज कितनी दूरी पे पड़ा है। F का मतलब होता है फोकल लेंथ। F का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ, मतलब पोल से फोकस कितना दूर है। एक बात याद रखना, कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, याद रखना इस तरफ जो भी होता है वो पॉजिटिव होता है, और पीछे की तरफ जो भी होता है नेगेटिव होता है। वैसे साइन कन्वेंशन ये बोलता है कि लाइट की डायरेक्शन में आप कुछ भी मेजर करो पॉजिटिव, लाइट की डायरेक्शन के अगेंस्ट कुछ भी मेजर करो नेगेटिव। जैसे अपन पहला वाला, जैसे अपन दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो आपकी लाइट, इंसिडेंट लाइट कैसे आ रही है, ऐसे। अगर तुम पोल पे आके देखोगे तो आपका ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, पीछे, तो यू क्या होगा, नेगेटिव। आपकी इमेज भी कहां है, पीछे, तो वी भी क्या होगा, नेगेटिव। आपका फोकस भी कहां है, पीछे, तो फोकल लेंथ भी कहां होगा, नेगेटिव। तो इस केस में यू वी एफ तीनों क्या है, आपके नेगेटिव। जैसे मान लो कि हम सपोज करो ये वाला डायग्राम देखते हैं, लास्ट वाला। तो ध्यान से देखो, आपकी इंसिडेंट लाइट इस तरीके से, ये पोल है, ऑब्जेक्ट आपका पीछे की तरफ है, तो U क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ध्यान से देखो, आपकी इमेज आगे की तरफ है, तो V क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और फोकस का है पीछे की तरफ, तो F क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन तुम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। लेकिन याद रखना, कॉनकेव मिरर में खाली एक ही ऐसा केस होता है जब आपका V पॉजिटिव होता है। वो कौन सा केस है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा है, पोल और फोकस के बीच में, है ना। जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है, तो आपका ऑब्जेक्ट कहां पे होता है, इस तरीके से। आपकी इमेज कहां पे होती है, इस तरीके से आगे की तरफ, और आपका वी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला तुम सबको करना है, लेकिन उसके पहले लिखो अपनी कॉपी में सब मिरर फॉर्मूला। सब अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है मैग्निफिकेशन। वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका फॉर्मूला होता है -v/u। दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, मिरर फॉर्मूला बोलता है, मिरर फॉर्मूला किसके बीच का रिलेशन है, v u और f के बीच का। तो लिख लो अपनी कॉपी में 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। एक बात याद रखना, जब आप v की वैल्यू पुट करो, जैसे मान लो v आपका +20 है या -20, तो v की वैल्यू जब पुट करो तो प्लस और माइनस में पुट करना। लेकिन अगर मान लो u अननोन है, v अननोन है, तो तुम्हें यहां पे साइन पुट करने की जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब है, मैं इस पे आ रहा हूं, सब अपनी कॉपी में मिरर फॉर्मूला लिख लो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और मैग्निफिकेशन है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u, इक्वल टू -v/u। तो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, फिर अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। क्वेश्चन है ये, सब ध्यान से सुनो। एन ऑब्जेक्ट, जिसको आता है वो ट्राई करना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 cm is placed in front of concave mirror, in front of concave mirror of focal length 20 cm, and height of image is 4 cm। तो क्वेश्चन दे रखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 cm is placed in front of concave mirror of focal length 20 cm, and height of images, इमेज की हाइट कितनी दे रखी है, height of image is given to be 4 cm। find object and image location। आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा है और इमेज कहां पे पड़ा है। फाइंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज लोकेशन।
एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। याद रखना, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि आपका एफ हमेशा कहां होता है? पीछे की तरफ। और आपको हाइट ऑफ इमेज क्या दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। अब तुम एक चीज ध्यान से सुनना, कॉन्केव मिरर में अगर तुम्हें पता हो तो कॉन्केव मिरर में दो केस होते हैं। जैसे देखो, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा है, और लास्ट केस में भी आपका ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा है। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर होंगे। इस क्वेश्चन के कितने आंसर होंगे? इस क्वेश्चन के आपके कितने आंसर होंगे? दो आंसर होंगे। तो एक केस में आप मैग्निफिकेशन क्या लेना? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप लेना 4/2, तो ये कितना हो जाएगा? 2। एक केस में आप मैग्निफिकेशन क्या लेना? हाइट ऑफ इमेज -4 और ये 2। इस केस में आपका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? -2। क्योंकि याद रखना, अगर आपका ऑब्जेक्ट या इमेज ऊपर की तरफ है तो उसकी हाइट पॉजिटिव ली जाती है, अगर आपका ऑब्जेक्ट या इमेज नीचे की तरफ है तो उसकी हाइट नेगेटिव ली जाती है। तो एक केस में मैंने एज्यूम किया कि मेरी इमेज ऊपर की तरफ बन रही है, एक केस में एज्यूम किया कि नीचे की तरफ बन रही है। तो एक केस में आपका मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? 2। एक केस में आपका मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? -2। तो यहाँ पे 2 की जगह पुट करना -v/u, यहाँ पे -2 की जगह पुट करना -v/u। और दोनों केस में आप मिरर फॉर्मूला यूज करना और आपको v और u अलग अलग मिलेंगे। तो सब ध्यान से सुनना, मिरर फॉर्मूला से आपको v मिलता है, u मिलता है, मैग्निफिकेशन मिलता है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। एक केस में आपको मैग्निफिकेशन 2 लेना है, एक केस में आपको मैग्निफिकेशन -2 लेना है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। इसके आगे तुम कर लोगे कि तुम्हारी हेल्प करूं मैं? इसके आगे कर लोगे तुम ये क्वेश्चन? एक केस में आप -v/u2 लेना, एक केस में -v/u, तो इससे ये माइनस चला जाएगा, तो यहां से आपका v कितना आ जाएगा? 2u। और फिर आप मिरर फॉर्मूला में पुट कर देना 1/v = 1/u = 1/f। v की जगह आप 2u पुट करना, f की जगह -20, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? u। और एक केस में आप v को क्या पुट करना? -2u। तो आपको इस क्वेश्चन के दो आंसर मिलेंगे। ठीक है, किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। तो ये मिरर्स फॉर्मूला आया कैसे? मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन देख देवांश, अपने सिलेबस से हट गया है ना, वरना इसका डेरिवेशन था, अब हट गया है तो उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इसको यूज करना सीखो। अगर तुम फिर भी चाहो कैसे आया है तो मैं तुम्हें भेज दूंगा, मेरे पास लिखा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री से सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा के आ जाता है, कोई हाईफाई चीज नहीं है ये, है ना। पर नहीं है तो फालतू इस पर टाइम वेस्ट मत करो, तुम इसको यूज करना सीखो सीधा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो, सिंस तुम्हें डाउट नहीं है तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, सब क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एन ऑब्जेक्ट, सब लिखो अपनी कॉपी में और सॉल्व करो। An object of height 5 centimeter is placed at 15 centimeter from a concave mirror, of focal length 10 centimeter. Find location and height of image. Find location and height of image. चेक करो तुम्हारा कितना नॉलेज अभी भी है, कितना नहीं है। सब ट्राई करो इस क्वेश्चन को। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, तो जो गिवन है लिखते जाओ, is placed at 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. Find location and height of image. ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। याद रखना, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, और कॉन्केव मिरर के लिए यू भी नेगेटिव ही होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आप हमेशा मिरर के पीछे ही रखोगे, कभी आगे तो रखने नहीं वाले। जनरल केस में आपका यू हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। ऐसे क्वेश्चन में, जब ऐसे क्वेश्चन में आपको दे रखा हो ना कि ऑब्जेक्ट मिरर के आगे पड़ा हुआ है, तो यू नेगेटिव लेना। चेक करो क्या आएगा आपका आंसर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर, तो आपको u कितना दे रखा है? -15। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, f कितना दे रखा है? -10। तो आपको एक तो 1/v + 1/u = 1/f, इसको सॉल्व करो तो 1/v, और u कितना आ जाएगा? -1/15। f कितना आ जाएगा? -1/10। तो v कितना आया? 1/15 - 1/10। सॉल्व करो इसको तो ये आ जाएगा तुम्हारा 30,
2 - 3, तो आपका v कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। और आपको मैग्निफिकेशन निकालना है तो वो होता है -v/u, और ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। -v कितना आया -30 और u कितना था -15, और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5, माइनस से माइनस गया तो आपका हाइट ऑफ इमेज कितना आया, ये आ जाएगा तुम्हारा -10 सेंटीमीटर। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, किस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया कि नहीं है डाउट? कोई भी डाउट है तो पूछो। वात्सल्य, विनायक, क्लियर हुआ तुम्हें टॉपिक की नहीं क्लियर हुआ? सर हाँ पूछो। सर प्रीवियस क्वेश्चन में आपने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को प्लस माइनस दोनों लिया था। नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैंने 2 ही लिया दोनों केस में। हाइट ऑफ इमेज मैंने 4 लिया और -4 लिया, क्योंकि एक केस में तेरी इमेज ऊपर थी तो मैंने 4 लिया, एक केस में नीचे थी इसलिए -4 लिया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने 2 ही लिया, इमेज चेंज किया मैंने। ओके सर। ठीक है, अच्छा अब तुम सब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया। अब सब कॉन्वेक्स मिरर देखना। तो कॉन्वेक्स मिरर में तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर में अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज का बनती है फोकस पे, मतलब आपका v क्या है पॉजिटिव। इस केस में ध्यान से देखना तो आपका एफ भी क्या है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आपकी फोकस का है इधर की तरफ, है ना। और इस केस में ध्यान से देखो, दूसरे वाले केस में आप मुझे बताओ, देखो u तो होगा नेगेटिव क्योंकि ऑब्जेक्ट पीछे पड़ा है, v होगा पॉजिटिव। ध्यान से देखो आपकी इमेज का बन रही है आगे, और ध्यान से देखो एफ भी क्या होगा पॉजिटिव क्योंकि आपका फोकस भी क्या है आगे। याद रखना कॉन्वेक्स मिरर में आपका ऑब्जेक्ट पीछे है तो आपकी इमेज हमेशा का बनती है मिरर के आगे की तरफ। तो v आपका पॉजिटिव, f आपका पॉजिटिव, u आपका नेगेटिव। ये कंसेप्ट याद रखना, है ना। ये कंसेप्ट आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। इस कंसेप्ट के बेसिस पे अब हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, तो सब उस न्यूमेरिकल को ध्यान से सॉल्व करना। क्वेश्चन है ये, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 centimeter is placed in front of a convex mirror of focal length 20 centimeter. ठीक है, and height of image is 5 centimeter. Find location of object and image. यहां पे इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर का एक ही रे डायग्राम होता है, कौन सा? ये वाला। और ध्यान से देखना, कॉन्वेक्स मिरर में आपका ऑब्जेक्ट भी ऊपर होता है, आपकी इमेज भी ऊपर होता है। कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा कभी नहीं होता कि ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज उल्टी है। ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज भी कहां है? ऊपर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। तो इन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +10 दे रखा है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, is placed in front of a convex mirror of focal length 20 centimeter. याद रखना कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कितना है? +20. एंड हाइट ऑफ इमेज इज 5 सेंटीमीटर। अब यहां पे कंसेप्ट काम आएगा। कंसेप्ट क्या है? कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे हो सकती है, लेकिन कॉन्वेक्स में अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज भी कहां होता है? ऊपर। तो इसमें HO और HI की खाली एक ही वैल्यू पॉसिबल है। तो यहां से तुम मैग्निफिकेशन निकाल लो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये होता क्या है? -v/u। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है? 10, सॉरी हाइट ऑफ इमेज कितनी है? 5, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 10, इक्वल टू -v/u। तो 5 2 10 आ जाएगा, तो u कितना आ जाएगा तुम्हारा? -2v। अब इसको क्या करो, इसको तुम मिरर फॉर्मूला में पुट कर दो, 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v और u की जगह आ जाएगा -2v, और f की जगह आ जाएगा तुम्हारा, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा f की जगह 1/20। इसको तुम सॉल्व करो, 1/v - 1/2v, तो ये तुम्हारा बचेगा 1/2v, और ये आ जाएगा तुम्हारा 1/20। तो इसको सॉल्व करो, तुम्हें v कितना मिलेगा? तुम्हें v मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये आ गया v, और यहां पे v की वैल्यू पुट करो तो तुम्हें u कितना मिलेगा? -20 सेंटीमीटर। और होना भी यही चाहिए क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में u नेगेटिव होता है और v क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से तुम क्या करोगे? कॉन्वेक्स मिरर में एक ही केस होता है, उसको अपने दिमाग में फिट कर लो। कॉनकेव मिरर में मल्टीपल केस होते हैं। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि बिना रिफ्लेक्शन के
मैं तुम्हें रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि रिफ्रैक्शन में बहुत जगह मिरर भी इंक्लूड होगा, है ना। सीबीएसई तो पागल है, और इन लोगों ने पता नहीं क्या सोच के बोला रिफ्लेक्शन रहने दो, नहीं रह सकते, है ना। ये फॉर्मूले के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। कोई डाउट नहीं है, तो अब तुम सब ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, सब लिखो अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, इसका मतलब एनलार्ज्ड इमेज है। याद रखना, मैं खाली वैल्यू देख रहा हूं, एब्सोल्यूट का साइन लगा रखा है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज बराबर है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब आपकी कौन सी इमेज है, मतलब आपकी डिमिनिश्ड इमेज है। एक तो ये चार्ट याद रखना, एक ये याद रखना, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 0 है, मतलब आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 0 है, मतलब आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। देखो, यहां पे खाली आपको वैल्यू पे ध्यान देना है, यहां पे खाली आपको साइन पे ध्यान देना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2.5 है, तो बताओ इमेज की 3 प्रॉपर्टी क्या होगी। देखो, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब रियल और इन्वर्टेड इमेज है। और अब खाली वैल्यू पे ध्यान दो, तो 2.5 मतलब आपकी रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड इमेज है। अगर मैं बोलूं कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 0.5 है, तो ध्यान से देखो, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, और 0.5 मतलब 1 से कम है, तो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू से पता पड़ जाता है कि इमेज की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। तो लिख लो अपनी कॉपी में इस चार्ट को। ये चार्ट लेंस के लिए भी एप्लीकेबल है। ये जो चार्ट है ना, ये लेंस के लिए भी एप्लीकेबल है, मतलब रिफ्रैक्शन के लिए। तो ये चार्ट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन का। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, सबने लिख लिया ये चार्ट? वैसे तो ये तुम्हें पीडीएफ बना के भेज दूंगा मैं, बट सबने लिख लिया तो भी ओके। अगर ये लिख लिया, तो अब अगली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब ये खाली एक ही केस में पॉसिबल है। किस केस में पॉसिबल है? प्लेन मिरर। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 0 से ज्यादा है और 1 से कम है, इसका मतलब ये एक ही केस में पॉसिबल है। कौन सा केस है वो? कॉन्वेक्स मिरर। मतलब 0 और 1 के बीच में कॉन्वेक्स मिरर, 1 है तो प्लेन मिरर, ऑल अदर वैल्यूज, मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू इसके अलावा कोई भी हो, ऑल अदर वैल्यूज, मतलब वो कौन सा मिरर हो सकता है? कॉनकेव मिरर। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, क्या इससे 0.5 का मैग्निफिकेशन मिल सकता है? नहीं मिल सकता। अगर मैं बोलूं कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 0.5 है, इसका मतलब वो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं बोलूं कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, इसका मतलब वो कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। और इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो, वो हमेशा किस में पॉसिबल है? कॉनकेव मिरर में पॉसिबल है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास एक मिरर है यार, और उस मिरर से मुझे -3.5 का मैग्निफिकेशन मिल रहा है। अरे ये जिसने भी आवाज चालू करी बंद करो यार, ये क्या कर? एक सेकंड, मैं डाउट लेता हूं, एक बार मुझे क्लियर करने दो। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो वो एक ही मिरर हो सकता है। कौन सा? कॉन्वेक्स। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, तो वो खाली प्लेन मिरर के लिए पॉसिबल है, बाकी किसी मिरर के लिए पॉसिबल नहीं है। पर अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू -3.5 है, जैसे नेगेटिव, अगर नेगेटिव है, तो इन दोनों के अलावा जो भी वैल्यू बच गई, वो किसके लिए पॉसिबल है? खाली कॉनकेव मिरर के लिए, है ना। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर कॉनकेव मिरर के केस में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो शायद मैग्निफिकेशन 1 होता है। -1 होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर होता है, इमेज नीचे होती है। अगर सेंटर पे रखेगा तो ओके। ऑब्जेक्ट ऊपर, इमेज नीचे। तो मान लो ऑब्जेक्ट 2 है, तो इमेज क्या लेंगे? -2। तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा? -1। कॉनकेव ओके। मिरर में ये वाला केस होता है। ठीक है, किसी को इसमें आप कोई डाउट है तो पूछो। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है तुम्हारे एमसीक्यूज के लिए, कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। कई बार ऐसा कॉलम बेस्ड क्वेश्चन आता है,
तो कॉलम बेस में बस तुम्हें ज्वाइन करना होता है। 0.5 मतलब कॉन्वेक्स। याद रखना 0 और 1 के बीच में कॉन्वेक्स, 1 मतलब प्लेन, और इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो तो वो कब पॉसिबल है, खाली कॉनकेव मिरर में पॉसिबल है ना। और कोई डाउट है तो पूछो, मैं और करा रहा हूं तुम्हें। और अभी टॉपिक बाकी है रिफ्लेक्शन का, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से अपन रिफ्रैक्शन चालू कर देंगे। इसमें कोई डाउट है और तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब सब ध्यान से सुनो। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि मेरे पास एक मिरर है और मेरा ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ भाग के आ रहा है, तो बताओ इमेज की स्पीड क्या होगी, है ना। कई बार क्वेश्चन में आता है, अपने बुक में भी ऐसे काफी क्वेश्चंस हैं कि ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ भागते हुए आ रहा है, तो बताओ इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो 1/v का डिफरेंशिएशन होता है -1/v² dv बाई dt। 1/u का डिफरेंशिएशन होता है -1/u² du बाई dt। और फोकल लेंथ कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो लिखो अपनी कॉपी में। तो आप एक काम करो, इसको उधर भेजो। तो dv/dt -1/v² और इसको उधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा, 1/u² du बाई dt। तो dv/dt को आप क्या लिख सकते हो, तो dv/dt को आप लिख सकते हो -v²/u² du बाई dt। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लो अपनी कॉपी में। dv/dt का मतलब है इमेज की वेलोसिटी, du बाई dt का मतलब है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, v का मतलब है इमेज कितनी दूर है, u का मतलब है ऑब्जेक्ट कितना दूर है। तो एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आप वेलोसिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, तुम्हारे बहुत काम आएगी। एक क्वेश्चन मैं इसका करा रहा हूं, एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। आप पूछो। सर अगर मिरर मूव कर रहा हो, एक तो वो केस समझ नहीं आ रहा, और मिरर दूसरा मूव कर अगर रहा है तो मतलब du बाई dt। मिरर मूव कर रहा है मतलब du बाई dt, क्योंकि u मतलब क्या होता है, अगर u का मतलब है कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की क्या वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट पास है या मिरर ऑब्जेक्ट के पास है, दोनों एक ही बात है। तो मिरर मूव कर रहा है तो du बाई dt ले लो उसको। और सब प्लेन मिरर के केस में यही फॉर्मूला लगाना है। ओके सर। ठीक है, ये लिख लो अपनी कॉपी में। dv बाई dt मतलब इमेज की वेलोसिटी इक्वल टू -v²/u² du बाई dt। du बाई dt मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, और नीचे वाला फॉर्मूला भी तुम्हें यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में, फिर मैं तुम्हें इसका क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये, सब ध्यान से देखना। क्वेश्चन है ये, एन ऑब्जेक्ट is moving towards mirror, is moving towards concave mirror of focal length 20 centimeter with 2 meter per second. Find velocity of image, find velocity of image when object is 50 centimeter away from mirror. तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे, सब ध्यान से देखना। एक तो जिसका भी ये आवाज चालू है बंद कर दो यार, ध्यान से देखना। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो एफ कितनी लेना, -20, क्योंकि कॉन्केव मिरर है, और विद 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको du बाई dt कितना दे रखा है, 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, मतलब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है dv बाई dt, ये अननोन है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर, मतलब u आपको -50 दे रखा है, तो आप क्या करो, u -50 है, f -20 है, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, v निकाल सकते हो। उसके बाद dv बाई dt का क्या फॉर्मूला है, dv बाई dt इज -v²/u² du बाई dt। तो यहाँ पे du बाई dt की वैल्यू पुट करना, u आपके पास सही है और v आपने निकाल लिया, इससे आपको क्या मिलेगा, dv बाई dt मिलेगा। आया तुम्हें समझ में
कि ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं कि नहीं समझ में आया। ठीक है, तो अब देखो इन सब क्वेश्चन को करने का सेम तरीका है। तो मैं तुम्हें शीट भेजूंगा, तो तुम्हें क्या करना है, शीट के क्वेश्चन ट्राई करना आज कल परसों सेम। जो डाउट होगा पहले मैं स्क्रीनशॉट दे देता मुझे, तो मैं सॉल्व करा दूंगा तुम्हें, फिर मैं रिफ्लेक्शन पे आऊंगा। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। ठीक है, किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ, किसी को इस रिफ्लेक्शन में कोई डाउट है तो पूछ लो। तो रिफ्लेक्शन में कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, हाइट्स कैसे निकालते हैं, सारे रे डायग्राम तुम्हें क्लियर होने चाहिए। रिफ्लेक्शन अपना इतना ही है ना। नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आऊंगा रिफ्रैक्शन पे, लेकिन पहले अपन रिफ्लेक्शन की शीट के डाउट्स लेंगे, प्लीज सॉल्व करना, और फिर अपन रिफ्लेक्शन पाएंगे। ठीक है, किसी को और कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। सर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली शीट का ना क्वेश्चन नंबर 7 उसमें डाउट है। यार तुम्हें वो स्क्रीनशॉट मुझे भेजना पड़ेगा यार, तुम स्क्रीनशॉट भेज देना। नेक्स्ट क्लास में मैं उस सर मैंने स्क्रीनशॉट को, भेज रखा है आपको। हाँ मैं वो तेरा ही डाउनलोड कर रहा हूँ, पता नहीं ये बहुत धीरे डाउनलोड हो रहा है। मैं वो तुम्हारा ही तुम्हारे सारे वो 7 का ही है। तो 7 ही है क्या? रुको मैं डाउनलोड कर देता हूँ यस। उसको। मैं तुम्हें डाउनलोड करके तुम लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ, वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। मैं डाउनलोड करके रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज यार तुम लोग रिफ्लेक्शन की शीट सॉल्व करना, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ अभी, ठीक है। प्लीज यार, और ये डाउनलोड होते ही मैं रमन तुझे और आपको दोनों को रिप्लाई कर देता हूँ, है ना। 2 मिनट देख लेता हूँ। ओके ओके यार, सर। चलो बाय बाय यार। प्लीज रिफ्लेक्शन की शीट सॉल्व करना प्लीज यार, रिक्वेस्ट है। ओके बाय बाय।